हेलो फ्रेंड्स, ये कक्षा 10 की मैथ प्रश्नावली 8.1 का क्वेश्चन नंबर 15 होने वाला है। जो ये पार्ट 10 होगा और लास्ट वीडियो होगा प्रश्नावली 8.1 का। इसमें पढ़ेंगे हम लोग प्रश्न नंबर 15 क्या है। देखो, बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य है। कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि भी करना है, मतलब कारण भी बताना है। और एक सवाल और बचेगा क्वेश्चन नंबर 16, इसको सॉल्व करेंगे। देखो, इस प्रश्न को सॉल्व करने के लिए थोड़ा आपको इसकी जरूरत पड़ेगी। त्रिकोणमिति अनुपात या जो बोलते हैं साइन 30 कॉस 30 का मान कितना होता है, तो इसके लिए आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इसको हम आसानी से याद करा देंगे जो अगले प्रश्नावली में होगा। अभी के लिए इसको ऐसे देख के लिख लो, जब वहां पढ़ लेना तो एक बार थोड़ा पीछे चले आना, तैयार कर लेना, आसान हो जाएगा। ठीक है, चलो टेंशन मत लेना, इसको बता दिया जाएगा। याद कैसे करोगे, पूरा लिख भी सकते हो। चलो बात करते हैं पहला प्रश्न की। पहला है tan a का मान सदैव 1 से कम होता है। ये बोला जा रहा है कि अगर tan a का मान देखोगे तो सदैव 1 से कम होगा। चलो इस चार्ट में देखते हैं tan a है कहाँ। ये रहा tan थीटा। थीटा हो, a हो, b हो, उससे कोई मतलब नहीं। देखो, इसका मान 0 भी है, 1/√3 है, 1 भी है। और √3 को अगर हल करोगे तो 1.7, मतलब 1 से ज़्यादा भी है। अनंत या अपरिभाषित जिसको बोलते हो वो भी है। तो यहाँ तो देख रहे हैं 1 से ज़्यादा भी है, 1 के बराबर भी है, 0 भी है। इसमें बोला गया है सदैव 1 से कम होगा। यहाँ तो 1 से बराबर भी तो है, 1 से ज़्यादा भी तो है। इसका मतलब ये असत्य बोल रहा है। तो यही रीजन है इसका, जो कारण पूछ रहे हो यही है। ये पहला क्या हो जाएगा, असत्य। आप असत्य लगा लेना इसे। ठीक, अगला प्रश्न है, कोण ए के किस मान के लिए सेक ए 12/5 होगा। कोण ए के किसी मान के लिए सेक ए, क्या ये सत्य है कि असत्य है। अगर देखो इससे देखोगे तो सेक होता है 1 होता है, 2/√3 होता है, √2 होता है, 2 होता है। और अपरिभाषित मतलब अनंत 2 से ज्यादा भी होता है। अगर इसको सॉल्व करोगे आप 5 में 12 से भाग दोगे, 5 दूनी 10, 0.5 2.4 आ रहा है। ठीक है, कितना आ रहा है भैया, 2.4। या फिर ऐसे चेक कर दो। देखो, हम आपको बताए थे लाल बटे कक्का, लाल बटे क्या बताया गया था, कक्का। तो कॉस का उल्टा सेक होता है, मतलब सेक का मतलब कर्ण बटे आधार। ये क्या है, कर्ण बटे आधार। कर्ण 12 है, आधार 5 है। तो अगर हम लोग लंब निकालेंगे तो मतलब इस संभव हो सकता है, किसी के मान के लिए 12/5 सत्य हो सकता है। अब इसको और अच्छे से समझा कैसे जाए, बात ये उठता है। तो उसके लिए आप यहाँ तक इंतजार करना, अपने आप जवाब मिल जाएगा। चलो यहाँ पे कर्ण बटे आधार देखा जाए तो कर्ण 12 और आधार कितना 5। तो कुछ हो सकता है, किसी के लिए मान सत्य हो सकता है। तो इसको तो सत्य बोलोगे। या यहाँ से देख लेना, 2 से ज़्यादा आ रहा था, ये 2 है, ये 2 से ज़्यादा होगा, उससे भी सत्य बोल सकते थे। अब देखो कॉस ए, कोण ए के कॉसेक क्या लिखा गया, देखो कॉसेंट के प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है। मतलब देखो, अगर हम आपको यहाँ से समझ लो, देखो संक्षिप्त रूप का मतलब होता है पूरा नाम। जैसे अगर हम आपको साइन का पूरा नाम बताएं, संक्षिप्त रूप तो बताएं, तो वो होता है SINE। इसको हिंदी में ज्या बोलोगे, क्या बोलोगे हिंदी में, ज्या। सेम वैसे कॉस का जो संक्षिप्त रूप तो होता है वो कोसाइन होता है। क्या होता है, कोसाइन। इसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं कोज्या। तो देखो, कॉस का जो संक्षिप्त रूप तो है कोसाइन है, यहाँ पे कॉसेंट ऐसा कुछ करके लिखा गया है इसके लिए। और tan का भी जानना चाहते हो तो tan का संक्षिप्त रूप तो होता है टेंजेंट। ठीक, हिंदी में स्पर्शज्या बोलोगे, स्पर्शज्या। ये संक्षिप्त मतलब पूरा नाम। तो कॉस का कोसाइन होता है ना कि ये होता है, तो ये भी क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। काट ए, काट और ए का गुणनफल है। इनका कहने का मतलब ये है, अगर हम काट गुणे ए करेंगे तो क्या काट ए आता है, नहीं, ऐसा नहीं है। ये ए क्या है, यहाँ पे गुणनफल नहीं है, ए कोण है। ए क्या है, कोण है। तो ये बोल रहा है क्या ए का गुणनफल होता है, नहीं, ये यहाँ पे कोण होता है, गुणनफल नहीं होता है। तो यहाँ पे भी क्या लिख दोगे, असत्य लिख दोगे। अगला, अब देखो इसको हो सकता था ना समझ में आया हो, तो यहाँ से समझ लेना, अभी समझ जाओगे। किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा बराबर 4/3। देखो अगर साइन बोला जाए तो साइन थीटा होता है
लंब बटे कर्ण। यहाँ से देखा जाए तो लंब 4 आ रहा है, कर्ण 3। क्या ये संभव है? हम लोग तो पढ़े हैं कर्ण जो होता है वो सबसे बड़ी भुजा होती है। यहाँ तो लंब ज्यादा आ रहा है, कर्ण कितना आ रहा है? 3। मतलब इसी से ये भी गलत हो गया। और यहाँ पे देखा जाए तो कर्ण जो है 12 आ रहा था, आधार 5 आ रहा था, तो लंब कुछ और आ सकता था, इसलिए बोल रहे थे यहाँ पे इंतजार कर लेना। ये गलत है। क्यों गलत है? देखो, साइन थीटा का मान 4/3 नहीं हो सकता है, क्योंकि कर्ण सदैव क्या होता है? आधार या लंब से बड़ा होता है। यहाँ तो कर्ण सदैव छोटा आ रहा है, तो मतलब यह सत्य लिखा गया है। ठीक, चलो हो गया है। ये क्वेश्चन नंबर 16 पे हम लोग हल कर रहे हैं। ये आप भी लगा सकते थे, इसको तो हम लोग बहुत बार लगा चुके हैं। तो दिया गया है क्वेश्चन नंबर 16, कॉसेक थीटा बराबर 2 सही 3/5। तो टेन थीटा और कॉस थीटा का मान ज्ञात करना है। तो ऐसे सवाल में आप करते क्या हो? देखो, त्रिभुज बनाते हो, पहले इसको लिख लिया जाए। ये हो जाएगा कॉसेक थीटा बराबर 2 सही 3/5। इसको सॉल्व करो तो 5 का गुणा 2 में करोगे, 5 दूनी 10, और इस ऊपर वाला जोड़ दिया जाता है, तो ये हो जाएगा 5 दूनी 10 3 13/5। कितना होगा ये? 13/5। आराम से लाल बट्टे कक्का से चेक कर सकते हो, तो याद होना चाहिए। अब नहीं याद है तो कब याद करोगे? तो चैप्टर ही खत्म हो गया, प्रश्नावली मतलब। ये होता है साइन, ये होता है कॉस, ये होता है टेन। हम लोग पढ़े थे साइन का उल्टा होता है कॉसिक, मतलब कर्ण बटे लंब होगा। चलो यहाँ से पता कर लिए हैं, लिखते हैं। कॉसिक थीटा होता है कर्ण बटे कितना? लंब। अब त्रिभुज बना के हल कर लो यार, समकोण त्रिभुज बना लो, हल कर लो, काम हो जाएगा। 90 अंश के सामने की भुजा कर्ण होगा। अगर थीटा यहाँ मान ले तो थीटा के सामने की भुजा लंब होगा, जो बचेगा आधार होगा। अब हम लोग थीटा से देख के लिख चुके हैं, टेन कॉस पूछा भी, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से देखो कर्ण 13 आ रहा है, और क्या बोलते हैं जो लंब है, लंब 5 है, आधार ज्ञात कर लो। कैसे ज्ञात करोगे? पाइथागोरस प्रमेय से। कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण हमें पता है आपकी 13 है, तो यहाँ पे 13 रखोगे, स्क्वायर था स्क्वायर, लंब 5 का स्क्वायर, और आधार कितना है नहीं पता है, यही तो ज्ञात करना है। 13 का स्क्वायर 169, 5 का स्क्वायर, ध्यान देना 5 का स्क्वायर 25 होगा, इधर प्लस है, इधर लेकर आओगे तो माइनस हो जाएगा, चिन्ह बदल जाता है ना। तो 9 में से 5 गए 4, 9 में से 5 गए 4, और यहाँ से हो जाएगा 6 में से 2 गए 4, और क्या बोलते हैं, बस कुछ ना बदलो, a बराबर 144, सॉरी a बराबर नहीं है, स्क्वायर बराबर आया है, तो अंडर रूट के अंदर 144 हो जाएगा बराबर a का मान निकालोगे तो 12 आएगा। a का मान कितना आएगा? 12। आधार कितना मिला? 12 सेंटीमीटर मिला है। तो हमें ज्ञात क्या करना था? देखो, ज्ञात करना था कॉसेक थीटा, सॉरी टेन थीटा का मान ज्ञात करना है, कॉस थीटा निकाल लेते हैं। तो यहाँ से टेन थीटा होता है, टेन थीटा होगा लंब बटे आधार। लंब कितना है? 5, आधार कितना है? 12। और क्या ज्ञात करना था? कॉस था क्या? कॉस थीटा। चलो भैया कॉस थीटा ज्ञात करते हैं। तो यहाँ से जो कॉस थीटा होगा, कॉस थीटा क्या होता है? आधार बटे कर्ण होता है। आधार कितना है? 12 है, और लंब कितना है? 5 है, तो 12 बटे, लंब नहीं था, कॉस थीटा आधार बटे कर्ण, कर्ण 13 है, तो 12/13 हो जाएगा। तो अब प्रश्नावली ये तो समाप्त हो गया है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। साथ साथ अगर समझ में आया करे तो कमेंट कर दिया करो, जो नहीं करते हो लाइक कर दिया करो, ठीक है, तभी वीडियो किसी और के पास ये पहुंच पाएगा। तो अगली प्रश्नावली में हम लोग जो बताए थे, कुछ पहले बेसिक होगा, बेसिक में हम लोग इसको कैसे लिखते हो याद नहीं कराएंगे, आपको डायरेक्ट बताएंगे, कभी भूलना तो वैसे लिख लेना, बाकी याद कर लोगे तो अच्छी बात है, तुरंत सवाल लगेंगे। फिर भी नहीं याद होगा तो इसको लिखना बता दिया जाएगा। तो जो अगले पार्ट में होगा प्रश्नावली 8.2 के ठीक बेसिक पहला पार्ट होगा वो, और एक आध दो सवाल भी लगा देंगे, और ये बता देंगे कुछ सूत्र है उसे भी लिखवा देंगे, ठीक है। तो पार्ट पर्सनल का जो पार्ट 1 होगा उसमें हम लोग केवल इसको याद कैसे करोगे, याद करने का तरीका बताएंगे और कुछ सूत्र बताएंगे, ठीक। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।